राग समय चक्र। अरे बेटा, मैं धीरे धीरे ही चालू होऊंगा। अरे, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं वो रेडियो ही बोल रहा हूँ जिसे तुम कब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कबाड़ी में पड़ा हूँ और तुम मुझे उठा लिए। अब तो मोबाइल फोन और इंटरनेट का जमाना आ चुका है, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा। कब से पड़ा हूं यहाँ पे। आज बहुत सालों बाद कोई आया और उसने मुझे जगा दिया। मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि कभी मैं जगूंगा, पर तुमने मुझे जगा दिया। कहीं मैं मर ना जाऊं, इसीलिए मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें अपनी बात बताना चाहता हूं, मेरी आत्मकथा। मेरा जन्म सन 1940 में हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति ने मुझे खरीदा था। मैं उस टाइम अपने आप को एक राजा की तरह महसूस करता था, क्योंकि सब लोग मुझे देखना चाहते थे, मुझे सुनना चाहते थे। उस समय ऑल इंडिया रेडियो के जो कार्यक्रम होते थे वो मैं सुनाया करता था। पूरे भारत के समाचार आकाशवाणी पे आते थे। जब भी आकाशवाणी प्रसारित होने का समय होता, तब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते मुझे सुनने के लिए। आखिर मैं ही तो एकमात्र जरिया था समाचार सुनने का। मुझे आज भी याद है, 18 अगस्त 1945 में जब मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की मौत की खबर सुनाई थी। पूरा देश शॉक में था और दूसरी तरफ अंग्रेजों से आजादी की लड़त चल रही थी। आखिर 1947 में भारत देश को आजादी मिल ही गई। मैं बहुत खुश था। आखिर मैं भी तो एक भारतीय हूं। मेरा भी जन्म इसी देश में हुआ है। जब मैं सबको आकाशवाणी सुनाता था, तब मैं बहुत खुश होता था। चाहे क्रिकेट हो या कोई समाचार, सब लोग बड़े ध्यान से मुझे सुनते थे। मुझे अपने घर में सजा धजा के रखते थे। एक बार मैं बीमार पड़ गया था, तो घर के सब लोग मायूस हो गए थे। फिर कुछ दिन बाद जब मैं ठीक होके वापस घर आया, तो सब लोग बहुत खुश हो गए थे। 1907 आते आते ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मार्केट में आ चुका था, पर फिर भी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कलर टेलीविजन का जमाना आ गया। अब घर के ज्यादातर लोग टेलीविजन देखने लगे थे। मुझे एक कोने में रख दिया था। चाहता तो था कि लोग मुझे सुने, पर शायद टेलीविजन मुझसे ज्यादा अच्छा था। अब घर के इक्कल दुक्कल लोग मुझे सुनते थे। अब मेरा कोई मूल्य नहीं रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगने लगा था कि मेरा कुछ काम नहीं है। अब मेरी परवाह कोई नहीं करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोबाइल और इंटरनेट का जमाना आ गया। सुना है आजकल तो मोबाइल में ही रेडियो आ जाता है, तो फिर मेरे जैसे रेडियो की क्या जरूरत। पिछले 8 साल से पड़ा हूं कबाड़ी वाले के पास। मैंने मैंने तो आश ही छोड़ दी थी कि कोई मुझे सुनेगा।
आखिर आखिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी पुरानी चीजों को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये जब नई चीजें नहीं थी तो तुम्हारे पास तुम्हारा हमसफर साथी वही पुरानी चीज था। और हाँ बेटा, मेरी एक विनती है तुमसे, मना मत करना। तुम मुझे पूरा तोड़ डालो ताकि आराम से मैं मर तो सकूं। अब पड़े पड़े कंटाल गया हूं मैं ऐसी जिंदगी से। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं।